Hi, I'm Shikha and I welcome you again in school again. So, what we have discussed in our last class, we discussed about the latitude, longitude and all the continents. So, what we are going to discuss in today's class, it is about oceans. You can see here. So, हिंदी में हम क्या बोलते हैं oceans को? बोलते हैं महासागर. ठीक है? मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्लास पूरी बाइलिंगुअल रहे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी में समझने वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है तो मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ओशियंस यानी कि महासागर. ठीक है, तो पूरा का पूरा लास्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है अपने में, से भी आपको ये समझ आ जाएगी. बट अच्छा रहेगा कि अगर आप लास्ट क्लास देख के ही इस क्लास को देखें. So we have discussed about the 0 degree equator and 23.5 north latitude, 66.5 north latitude. Okay, so ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. इसको हम बोलते थे मकर रेखा हिंदी में. ये थी हमारी भूमध्य रेखा. इक्वेटर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, this one is कर्क रेखा and this one is मकर रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर. ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्लास को हमने रिकॉल कर लिया छोटा सा. ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ठीक है, क्या क्या थे वो? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका. ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, एंड देन अंटार्कटिका, ये यूरोप है और ये ऑस्ट्रेलिया है. तो 7 कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ से क्लियर हुए. तो मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. और हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड ओशंस में कितने ओशंस आते हैं. 5 टाइप्स ऑफ ओशंस हमारे पास हैं. ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ ओशंस में हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ. ठीक है, उसके क्षेत्रफल, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, और उसकी डेप्थ यानी कि उसकी गहराई जो है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीक्वेंस को पढ़ेंगे. ठीक है, ओशंस का. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने 5 ओशंस लिख भी रखे हैं. फर्स्ट इज़ पैसिफिक, सेकेंड वन इज़ अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक. तो कहाँ कहाँ इनके लोकेशन है हम उसको देखते जाएंगे. और उसको बताने से पहले मैं छोटे पे थोड़ा कंफ्यूज रहती थी कि ये गोल है तो फिर ये मतलब किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, क्या है क्या नहीं. तो छोटा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है, इसको, ये जो गोल पृथ्वी है, इसको यहाँ समझाने के लिए आप अपने दिमाग में समझ लो 3D के लिए कि ये कुछ इस टाइप की आपकी अर्थ है. ठीक है, कुछ इस टाइप की अर्थ है. उसको अगर हम काट दें बीच से और उसको चार्ट पेपर की तरह उसको फैला लें तो उसको समझाने के लिए आपको ये बना के दिखाया गया है. वरना तो क्योंकि वो गोल है तो वो 3D डायमेंशन है, तो उसका एक हिस्सा तो आपको कभी दिखने वाला नहीं है ना. तो कुछ ऐसा ही है इसमें. समझते हैं कैसे. जैसे कि ये है हमारा सबसे पहले पैसिफिक ओशन. ठीक है, तो ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे भी है और ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी है. तो ये 2 जगह इस तरीके से कैसे है, उसका वही मतलब है कि जैसे अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो जैसे अगर इसका हम अपोजिट हिस्सा देखें कि ये पूरा पैसिफिक ओशन है, और अगर मुझे उसको एक 2D डायमेंशन में दिखाना हो तो मैं यहाँ से उसे कट कर लूँगी और मैं यहाँ से उसको खोल दूँगी, तो हाफ मेरा पैसिफिक यहाँ भी हो जाएगा और हाफ पैसिफिक यहाँ भी हो जाएगा. तो यही कुछ सीन है इस पैसिफिक और इस पैसिफिक के अंदर. ठीक है, तो जो पैसिफिक ओशन है वो उसका जो पोजीशन है वो कुछ इस टाइप का है. और ये जो पैसिफिक ओशन है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा विस्तार है. और एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो ओशन है हमारा वो पैसिफिक ओशन ही है. तो यहाँ पे हम इसको नंबर 1 मार्क कर सकते हैं. तो नंबर 1 हो गया हमारा पैसिफिक ओशन. ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर. ठीक है, द सेकेंड वन इज़ अटलांटिक. अटलांटिक ओशन, अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलेंगे. ठीक है, ये अटलांटिक ही रहने वाला है. अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, ये कुछ एस शेप में हमारा जाता है, यानी कि इसका जो वाटर है वो कुछ एस शेप को बनाता है, इस टाइप से कुछ है ना. और ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है. तीनों इसकी साइड से इसको वाटर बॉडी को टच कर रहे हैं, मतलब ये घिरा हुआ है. और फिर क्या है? थर्ड वन इज़ इंडियन ओशन. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंद महासागर.
ठीक है। इंडियन ओशन इज हिंद महासागर, ये कहाँ है, ये हमारा कुछ इस जगह है, ठीक। और फोर्थ नंबर है सदर्न ओशन का, यानी कि दक्षिणी महासागर, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी महासागर, ये है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज आर्कटिक, आर्कटिक भी आर्कटिक ही रहेगा, लिख देते हैं हिंदी में आर्कटिक, ठीक है। ये किधर है हमारा, ये हमारा है यूरोप के जस्ट अबव में, मतलब इधर का पूरा जो पोर्शन है वो पूरा हमारा आर्टिक ओशन में आता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने 5 टाइप के अपने ओशंस कंप्लीट किए, ठीक है, जिसको हमने लोकेशन वाइज भी थोड़ा थोड़ा हम टच करते हुए चल रहे हैं, देखते हुए। तो ध्यान रखने वाली बात है, एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है सीक्वेंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ठीक है, सदर्न एंड आर्कटिक, ठीक है, ये रहने वाला है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस यानी कि तटीय रेखा के अनुसार, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तटीय रेखाओं के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन अगर हम इसका सीक्वेंस पढ़ें तो बाकी 3 सीक्वेंस तो वही रहने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसको याद करने में, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले ही पैसिफिक रहेगा जो कि पहले भी था, अटलांटिक रहेगा जो कि पहले भी था, इंडियन रहेगा जो कि पहले ही था। चेंजेस केवल आने हैं लास्ट के 2 में, जिसमें सदर्न जो पहले था जब हम एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ की बात कर रहे थे, तो अभी क्या है, केवल आर्कटिक जो है वो पहले आ जाना है और सदर्न जो है वो नीचे चला जाना है, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ, ठीक है। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। अगेन पैसिफिक ओशन फर्स्ट रहेगा हमारा, सेकेंड वन इज अटलांटिक, इंडियन, उसके बाद सदर्न ना होके पहले हो जाएगा आर्कटिक, कब, जब हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा सदर्न जब हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये। एक बार फिर से देख लेते हैं कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड देन सदर्न ओशन, ठीक है। तो ये रहने वाला है हमारा सीक्वेंस ओशंस के लिए। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये और आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।